दोस्तों इस बार जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से अगर दुकानों पर खाने पीने की कोई चीज सबसे ज्यादा बिक रही होगी तो वो होगी आइसक्रीम। हम में से लगभग हर कोई आइसक्रीम खाता है और सभी के अपने अपने पसंदीदा फ्लेवर्स होते हैं। किसी को मैंगो फ्लेवर पसंद होता है तो किसी को स्ट्रॉबेरी या फिर चॉकलेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में हम जिस आइसक्रीम को बड़े चाव से खाते हैं वो आखिर बनती कैसे हैं? क्या जिस तरह आइसक्रीम बनाने वाली कंपनीज हमें टीवी एड्स में दिखाती हैं कि उनकी आइसक्रीम पूरी तरह फ्रूट या फिर दूध से बनती है, वो पूरा सच है या फिर इन आइसक्रीम्स में कुछ और भी मिलाया जाता है? और क्या इन्हें खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है? तो चलिए इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं आइसक्रीम बनाने के उस प्रोसेस की तरफ जो शायद आप नहीं जानती। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आइसक्रीम बनाने का ये प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम आपको हर तरह की आइसक्रीम के बनने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, फिर चाहे वो कोन हो या फिर कुल्फी हो। आइसक्रीम बनाने की शुरुआत लोकल डेयरी फार्म से होती है। यहाँ पर मशीनों द्वारा एक साथ कई गायों का दूध निकाला जाता है और फिर उसको एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर जिस कंपनी की आइसक्रीम के लिए दूध जाने वाला होता है उस कंपनी का एक आदमी इस दूध का पूरा टेस्ट करता है। पहले इस दूध का फैट मापा जाता है और इसके बाद इस दूध की क्वालिटी को चेक किया जाता है। यहाँ पर जब ये दूध सभी क्वालिटी चेक में अप्रूव हो जाता है तो फिर इस दूध को बड़े बड़े टैंकरों में भर कर फैक्ट्रियों तक ले जाया जाता है। फैक्ट्री तक ले जाते समय ये दूध फटे नहीं, इसलिए ये दूध जिन टैंकरों में भरा जाता है उनके अंदर ऐसी मशीनें लगी होती हैं जो अंदर का पूरा टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं। अमूल जैसी कंपनी आइसक्रीम बनाने के लिए हर रोज 2 करोड़ लीटर तक दूध कलेक्ट करती है। अब फैक्ट्री तक पहुंचने के बाद इस दूध का एक बार फिर से सैंपल लिया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद लैब में इस दूध का एक और क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। अगर ये दूध इस क्वालिटी चेक में अप्रूव हो जाता है तो फिर इसे तुरंत ही इन टैंकरों से बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में भरवा दिया जाता है। यहाँ से आगे इस दूध का फिल्ट्रेशन किया जाता है ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया और गंदगी इससे अलग हो सके। फिल्ट्रेशन के बाद अब इस दूध का सेपरेशन होता है। इस प्रोसेस में दूध को एक बहुत बड़े टैंक में बहुत ही तेज स्पीड से घुमाया जाता है जिससे वो दूध तेजी से ऊपर की तरफ उछलने लगता है। इस प्रोसेस में दूध में मौजूद फैट और हैवी पार्टिकल्स इससे अलग हो जाते हैं और एक क्रीम बनती है। ये प्रोसेस ठीक वैसा ही होता है जैसे घर में कोई वॉशिंग मशीन चलती है। अब इस क्रीम को आगे एक मिक्सचर मशीन में भेजा जाता है जहां पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसमें शक्कर और डेयरी प्रोडक्ट्स को मिक्स किया जाता है। इससे आगे अब इस क्रीम को पाश्चराइज किया जाता है ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया न बचे। पाश्चराइजेशन के बाद अब इस आइसक्रीम का होमोजेनाइजेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में आइसक्रीम को इतने हाई प्रेशर पर रखा जाता है कि इससे इसमें मौजूद हैवी पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं जिससे हर आइसक्रीम को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है। अब इस प्रोसेस के बाद इससे बने मिक्सचर का एक बार फिर से एक लैब टेस्ट किया जाता है। अब अगर ये मिक्सचर यहाँ पर अप्रूव हो जाता है तो इससे आगे इसे एजिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस में पहले से तैयार मिक्सचर को 4 से 6 घंटे तक 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा जाता है। इस दौरान इसमें मौजूद मिक्सचर अच्छी तरह ठंडा हो जाता है और उसका टेक्सचर भी काफी इम्प्रूव होता है। एजिंग पूरी होने के बाद अब इस मिक्सचर में काजू और बादाम जैसे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए इस मिक्सचर में फ्रूट पल्प्स भी मिलाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंगो आइसक्रीम बन रही है तो इसके लिए आइसक्रीम के इस मिक्सचर में मैंगो पल्प मिलाया जाएगा जिससे इस आइसक्रीम में मैंगो फ्लेवर आ जाएगा। इससे आगे ये मिक्सचर एक कंटिन्यूस फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए जाता है। इस प्रोसेस में आइसक्रीम में मौजूद पानी को जमाया जाता है और इसे सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हवा मिक्स की जाती है। ये पूरा प्रोसेस -6 से -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर परफॉर्म किया जाता है। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद अब यहाँ पर एक फ्लोलेस लिक्विड बनता है। अब यहाँ पर जो ये लिक्विड या फिर आइसक्रीम बनी है ये इस पूरे प्रोसेस में सबसे कॉमन प्रोडक्ट है। अब इससे आगे का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग आइसक्रीम के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कुल्फी बनानी है तो ये लिक्विड एक ऐसी मशीन की तरफ भेजा जाता है जहाँ पर कुल्फी की शेप की ट्रेज होती हैं। ये लिक्विड इन ट्रेज में डाल दिया जाता है और इसे -30 से -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद इन कुल्फीज को आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब कुल्फी की तरह ही अगर आपको यहाँ पर एक कोन बनाना है तो इस लिक्विड को कोन की शेप वाली ट्रेज में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसे कोन के वेफर में डालकर -30 से -35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा कर जमा दिया जाता है। फिर इसके बाद चॉकलेट या फिर इस पर जो भी फ्लेवर होता है वो डाल दिया जाता है और इसके बाद इसे भी पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। कुछ इसी तरह का प्रोसेस डब्बी वाली आइसक्रीम के साथ भी होता है। डब्बी वाली आइसक्रीम को तो डायरेक्ट डब्बी में ही भरा जाता है और फिर ठंडा करके पैकेजिंग प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है। अब इन सभी आइसक्रीम के पैक होने के बाद इन्हें दुकानों में भेजा जाता है और फिर वहाँ से ये हमारे घर तक पहुँचती हैं। अमूल जैसा ब्रांड हर रोज 20 से 30 मिलियन आइसक्रीम बेचता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के लोग कितनी आइसक्रीम खाते हैं। आखिर में हम आपको यही सलाह देंगे कि इन आइसक्रीम्स में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें कम मात्रा में खाते हैं तो हाँ, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के कारण ये आपकी हेल्थ के लिए जरूर फायदेमंद हो सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।